हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। हिमाक्षी सरदाना की तरफ से आप सभी का स्वागत है आज की मीटिंग में। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा स्पेशल है। आज की जो ट्रेनिंग है वो किसी भी बात करूँ तो प्लान से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि आज हम प्लान के लिए डिस्कस नहीं करवाने वाले हैं या करने वाले हैं। आज की जो मीटिंग है, आज का जो डिस्कशन है वो पोर्टेबिलिटी रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड है। अभी क्या होता है पोर्टेबिलिटी, पहले तो वो समझेंगे हम लोग, क्योंकि बेसिक इसके रूल्स एंड रेगुलेशन समझने से पहले मुझे लगता है हमें इतना पता होना चाहिए कि रूल एंड रेगुलेशन से पहले पोर्टेबिलिटी होता क्या है, क्या मायने हैं पोर्टेबिलिटी के। चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग जुड़ते रहेंगे साथ में, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है पोर्टेबिलिटी? पोर्टेबिलिटी क्या है? जब हम रूल्स एंड रेगुलेशन समझने के लिए यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमें पहले पता होना चाहिए ना कि पोर्टेबिलिटी क्या होता है। आई होप आप लोगों ने मोबाइल सिम पोर्टेबिलिटी के बारे में सुना होगा। जब हम कभी अपने एक नेटवर्क से प्रॉब्लम फेस करते हैं, वोडा में नेटवर्क पे प्रॉब्लम आ रही है, जियो के नेटवर्क पे प्रॉब्लम आ रही है, या एनी अदर किसी भी मोबाइल सिम में अगर हम प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी सिम को पोर्ट करवा लेते हैं। मतलब सिम वही, नंबर वही रहता है आपकी सिम का, आपका कॉन्टेक्ट नंबर वही वही रहता है, लेकिन आपकी जो नेटवर्क सर्विस की जो कंपनी होती है वो चेंज हो जाती है। आप जिस भी किसी नई कंपनी में अपनी सिम को पोर्ट करवाते हो, आपको उस कंपनी का बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है। आपको जो रिचार्ज करवाना होता है या जो बिल पे करना होता है, वो जिस कंपनी में आपने पोर्ट करवाया है अपने सिम को, वही सेम आपको अमाउंट रेगुलरली पे करना है। कुछ लोग 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग लेते हैं, कुछ लोग मंथली रिचार्ज कराते हैं, कुछ लोग ईयरली कराते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अपनी फैसिलिटी की, जिस तरह की फैसिलिटी आप चाहते हैं उस अकॉर्डिंग आप रिचार्ज करवाएं। सेम ऐसे ही पोर्टेबिलिटी हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस में भी करते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस को बहुत बिल्कुल बेसिक फंडे के थ्रू समझिएगा, क्योंकि ये, अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो ये प्लान नहीं है, लेकिन आपको इसका सिर्फ बेसिक फंडा समझना है। पोर्टेबिलिटी तभी पॉसिबल है जब हम किसी अदर कंपनी के इंश्योरेंस को स्टार हेल्थ में लेकर आते हैं। होता है ना, समटाइम आप किसी अदर कस्टमर के पास मिलने गए हैं और उसने आपको ये बोला है कि ऑलरेडी मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है, वो यूज कर रहा है किसी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस, तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे कि सर इस पॉलिसी को आप हमारी कंपनी में स्टार हेल्थ में पोर्ट करवा लीजिए। अब जो कस्टमर अपनी पॉलिसी को पोर्ट करवाएगा हमारे पास, तो कस्टमर को स्टार हेल्थ के बेनिफिट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत बेसिक सा फंडा है। सिम में भी यही होता है, हेल्थ में भी यही होता है, ध्यान रखिएगा। तो अब जब कस्टमर हमारे पास पोर्ट करवाएगा तो उसको स्टार हेल्थ के बेनिफिट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। पॉलिसी वैसी ही रहती है, उसकी कंटिन्यूटी बेनिफिट के साथ। जैसे एग्जाम्पल के साथ, ऑलरेडी किसी कस्टमर की 2 साल से पॉलिसी चल रही है, अब तीसरे साल का रिन्यूअल आया है, ठीक। जब कस्टमर तीसरे साल में हमारे पास में स्टार हेल्थ के पास उस पॉलिसी को पोर्ट करवाता है, तो यहाँ पर स्टार हेल्थ में उस पॉलिसी का कौन सा साल काउंट होगा, पहला या तीसरा? तीसरा, थर्ड ईयर काउंट होगा, बिकॉज ऑफ हम यहाँ कंटिन्यूटी बेनिफिट के साथ पॉलिसी को पोर्ट करते हैं। अब पोर्ट करने के लिए क्या क्या चीजें ध्यान रखना, सुनना समझना इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने कस्टमर से पुट करने हैं। ये जो क्वेश्चंस मैं बताऊंगी, ये कुछ चीजें ऐसी हैं, प्लीज नोट डाउन कीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अदरवाइज मुझसे कुछ भी क्वेश्चन छूटेगा तो प्रॉब्लम आ सकती है बाद। तो बेटर है एक बार आप ज्वाइन करके, जब मैं भी पीपीटी आप लोगों के सामने शॉर्ट करती हूँ, आप पीपीटी देखिएगा और साथ साथ जो जो क्वेश्चंस मैं बताऊंगी आपको वो सभी क्वेश्चन नोट डाउन करने हैं अपने पास, ताकि आप जब भी कभी किसी कस्टमर से मिलने जा रहे हैं तो आपको वो क्वेश्चन माइंड में हो कि आपको अपने कस्टमर से यही सेम क्वेश्चंस पुट करने हैं पोर्टेबिलिटी से रिलेटेड। मुझे बताइएगा प्लीज, पीपीटी विजिबल है आप सभी को, दिख रही है? दिख रहा है तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पोर्टेबिलिटी रूल्स एंड रेगुलेशन स्टार हेल्थ में क्या क्या जरूरी है आपके लिए जानना और समझना। कंपनी किस बिहाफ पर पॉलिसी को पोर्ट करती है, तो पोर्ट करने के लिए सबसे पहले एज ऑफ एंट्री को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने साल से लेकर कितने साल तक के लोगों की पॉलिसी अब हम पोर्ट कर सकते हैं? तो 18 साल से लेकर जो ये 65 साल है, बिकॉज ऑफ थोड़ी सी पुरानी पीपीटी है तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास ये अनलिमिटेड ऑप्शन आ गया है, हम लोग 100 ईयर्स तक भी रिक्वायरमेंट होगी तो किसी की पॉलिसी पोर्ट कर पाएंगे। तो 18 टू लाइफ टाइम आप यहाँ कह सकते हो, क्योंकि लाइफ टाइम वाला कौन सा ऑप्शन आया हमारे पास? हेल्थ प्रीमियर भी है हमारे पास, और कहीं ना कहीं वुमेन केयर भी अब 65 से अबव एज में हमारे पास आ गया है। तो ये दो पॉलिसी हमारे पास स्पेशल आई हैं, जिसमें हम 65 साल से ऊपर के लोगों को पॉलिसी पोर्टेबिलिटी का बेनिफिट दे सकते हैं। तो एज ऑफ एंट्री में यहाँ अगर बात करेंगे तो 18 टू अनलिमिटेड, 99 ईयर्स भी लिख सकते हैं, 100 ईयर भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब इंडिविजुअल पॉलिसी भी पोर्ट हो जाती है और फैमिली फ्लोटर पॉलिसी भी पोर्ट हो जाती है, ध्यान रखिएगा।
किसी की पॉलिसी पहले से अदर कंपनी में सिर्फ एक पर्सन की पॉलिसी चल रही थी, अब वो हमारे पास पोर्ट करवाना चाहते हैं, तो वो इंडिविजुअल हुए ना, वहां पर हमारे पास पोर्ट करवाना चाहते हैं, हम लोग पोर्ट कर लेंगे। ठीक है। ऐसे ही लास्ट जो कंपनी में पॉलिसी चल रही थी वो फैमिली फ्लोटर चल रही थी, मीन्स हस्बैंड वाइफ या 2 बच्चे 3 बच्चों की चल रही है, हमारे पास पोर्ट करवाना चाहते हैं, कर लेंगे। बट यहाँ पर साथ साथ एक डाउट और क्लियर करूंगी, सपोज किसी की वहां प्रीवियस कंपनी में इंडिविजुअल पॉलिसी चल रही है अकेले की, अब जब वो हमारे पास पॉलिसी पोर्ट करवा रहे हैं, हमारे स्टार हेल्थ में अपनी पॉलिसी को लेकर आ रहे हैं, तो वो अपने साथ अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को, या हस्बैंड है वाइफ है तो अपने हस्बैंड को ऐड करवाना चाहती हैं, हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, हो जाएगा। ऐसे ही किसी की फैमिली फ्लोटर पॉलिसी चल रही है, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चों की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड चाहता है अपनी पॉलिसी को पोर्ट करना, मीन्स हस्बैंड चाहता है कि वो उस पॉलिसी से निकल के स्टार हेल्थ में अपनी पॉलिसी को ले आए, लेकिन वाइफ और बच्चों, दोनों बच्चों की पॉलिसी लास्ट कंपनी में ही चलती रहे, तो भी पॉसिबल है। इसको आगे और अच्छे से समझेंगे, पहले बेसिक समझ लेते हैं। तो इंडिविजुअल एंड फैमिली फ्लोटर दोनों ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट, अब टर्म्स एंड कंडीशंस क्या समझनी है, कोई भी पॉलिसी पोर्ट कब होती है, कब कर सकते हैं उसको, तो पॉलिसी जब पोर्ट होगी जब पॉलिसी का रिन्यूअल डेट अपकमिंग हो, रिन्यूअल डेट से जस्ट 45 डेज पहले या सेम रिन्यूअल डेट तक। ध्यान रखिएगा, अगर किसी पॉलिसी का आने वाला टाइम जो रिन्यूअल आने वाला है वो 6 महीने बाद का है, और कस्टमर अगर अभी कह रहा है कि मुझे अपनी पॉलिसी पोर्ट करनी है, तो क्या हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी बहुत सिंपल से टर्म्स एंड कंडीशन है, और वो ये है, या तो सेम रिन्यूअल डेट हो तब हम पोर्ट करेंगे, या उससे 45 दिन, इन बिटवीन 45 डेज, 45 दिन के अंदर अंदर कस्टमर कभी भी अपनी पॉलिसी को पोर्ट कर सकता है। ठीक है, ये पहली कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। अब इसके साथ साथ अब कुछ क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं, जो मैंने कहा था आप लोगों को कि वो क्वेश्चन प्लीज अपने पास नोट डाउन कीजिएगा कि आपको अपने कस्टमर से क्या क्वेश्चन पुट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको अपने कस्टमर से पूछना है, और वो ये पूछना है कि सर आपकी रिन्यूअल की डेट कौन सी है। रिन्यूअल जिस भी कंपनी की पॉलिसी है, जिसको भी वो पोर्ट करके स्टार हेल्थ में लेकर आ रहे हैं, उसका रिन्यूअल का डेट क्या है, उसका रीजन जानते हैं यहाँ पे। या तो रिन्यूअल डेट निकल गई होगी, अगर निकल गई है तो पोर्ट नहीं होगा, आने वाली है तो कितने दिन में आने वाली है, 45 डेज के अंदर आने वाली है तो पोर्ट कर लेंगे, और अगर 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद रिन्यूअल है तो भी वो पोर्ट नहीं होगा। तो जिस दिन जब उस पॉलिसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 45 दिन बचेंगे, तब हम उस पॉलिसी के ऊपर वर्किंग स्टार्ट करेंगे। तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको पूछना है वो रिन्यूअल डेट, ताकि उससे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रास्ता क्लियर हो जाए। या तो अगर एक्सपायर हो गया पॉलिसी तो हम पोर्ट नहीं करेंगे, बात खत्म हो जाती है, फिर हम फ्रेश के लिए कस्टमर को अप्रोच करेंगे। लेकिन हाँ, अगर कस्टमर कह रहा है कि हाँ जी 10 दिन बाद मेरी पॉलिसी का रिन्यूअल डेट है, तो हमें पता है कि हाँ हमारे पास ये बिल्कुल सही टाइम है, 10 दिन अभी कस्टमर के पास है, या 2 दिन है, या सेम डेट है, तो हमें अभी कस्टमर को बात करनी है, कस्टमर को अप्रोच करना है पॉलिसी के लिए। या आने वाले 1 महीने में, 1.25 महीने में, 1.5 महीने में अगर रिन्यूअल आने वाला है तो भी हम कस्टमर को पोर्ट के लिए अप्रोच कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर, इसका रीजन, इसका लॉजिक क्या है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्योंकि क्वेश्चन तो समझना इजी है, लेकिन उसका लॉजिक समझना ज्यादा है। वो लॉजिक अगर समझेंगे आप, तो मुझे लगता है कि वो कॉन्सेप्ट पोर्टेबिलिटी का जो है वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्लियर है सभी को, उसका लॉजिक क्लियर है? प्लीज रिप्लाई करके जल्दी जल्दी बताइए, नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे फिर। यस मैडम। चलिए, कैलाश जी को तो क्लियर है, दिलीप साहू जी को भी क्लियर है, बाकी रेस्ट लोग जल्दी से रिप्लाई कीजिए। अगर आप लोग बोल के आंसर नहीं देना चाहते तो नो प्रॉब्लम, चैट करके रिप्लाई कर दीजिए मुझे, मैं उसमें भी सेटिस्फाइड हूँ। क्लियर है मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या आता है कि कस्टमर की जो पॉलिसी चल रही है, जो कस्टमर पहले से यूज कर रहा है, वो कौन सी कंपनी की कर रहा है। तो कस्टमर बताएगा आपको कि सर मैं अपोलो की यूज कर रहा हूँ, बजाज की यूज कर रहा हूँ, रेलिगियर जो ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है, नेशनल की यूज कर रहा हूँ, या किसी गवर्नमेंट कंपनी की यूज कर रहा हूँ, एसबीआई की कर रहा हूँ, आईसीआई की कर रहा हूँ, बजाज की कर रहा हूँ, बहुत सारी कंपनीज हैं। अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात करती हूँ तो कस्टमर आपको बताएगा। लेकिन अगर किसी कस्टमर ने आपको ये बोल दिया कि सर मैं तो स्टार की पॉलिसी यूज कर रहा हूँ,
और आप उसको स्टार के लिए अप्रोच कर रहे हो, तो क्या हम स्टार टू स्टार पोर्ट कर पाएंगे? ये लॉजिक है बहुत बड़ा, इसको लेके बहुत सारे एजेंट कंफ्यूज रहते हैं। प्लीज इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलिए, अगर कोई कस्टमर हमें ये बोल रहा है कि वो ऑलरेडी स्टार हेल्थ की पॉलिसी यूज कर रहा है और हम भी जो उसे अप्रोच कर रहे हैं वो स्टार हेल्थ के लिए, तो क्या स्टार टू स्टार पॉलिसी पोर्ट हो पाएगी? किसने आंसर किया? यस यस यस, बीके मित्तल जी कह रहे हैं यस हो पाएगी। दिलीप साहू जी बोल रहे हैं नो नहीं हो पाएगी। सबसे पहले दिलीप साहू जी आपसे मेरा क्वेश्चन है क्यों नहीं हो पाएगी, थोड़ा सा आंसर। अब ये अनम्यूट करके चाहिए सर, चैट में नहीं चाहिए। दिलीप साहू जी सुन पा रहे हैं तो प्लीज। ऑलरेडी स्टार में है, स्टार में। हाँ हाँ मैडम, हेलो। जी जी बोलिए आवाज आ सर। रहा है? हाँ बिल्कुल आ हेलो। रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है सर, बताइए। स्टार में अगर पॉलिसी है, स्टार में कैसे पोर्ट होगा? पोर्ट नहीं हो पाएगी ना। पोर्ट चाहे नहीं हो तो पाएगी ना सर, वो तो आपने बताया, लेकिन दूसरा रीजन रीजन क्यों नहीं पॉलिसी हो में पाएगी? मतलब माइग्रेट कर सकता है। माइग्रेट हो सकती है, ओके चलिए। ना ना ना, चलिए ठीक है। अब एक बार बीके मित्तल जी आपसे जानना चाहूंगी, आपने बोला है यस, अब आपसे भी इसका मुझे रीजन चाहिए। अगर आपने यस तो बोला है तो सेम क्यों कंपनी है ना। प्लान माइग्रेशन, प्लान चेंज। अच्छा, प्लान का माइग्रेशन कर सकते हैं, प्लान का चेंज कर सकते हैं। अगर किसी की फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा कर रही है तो आप उसको कॉम्प्रिहेंसिव दे सकते हैं, राइट? ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी। ओके, चलिए इसको आप क्लियर कर देते हैं कि कंपनी पूछना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी भी कस्टमर की प्रीवियस पॉलिसी स्टार की ही चल रही है और अगर हम अब उसे स्टार ही अप्रोच कर रहे हैं तो ये पॉलिसी पोर्ट नहीं होगी, क्योंकि स्टार टू स्टार पोर्ट नहीं होता है। बजाज टू बजाज पोर्ट नहीं होगा, रेलिगेयर टू रेलिगेयर पोर्ट नहीं होगा। तो आप सेम कंपनी की पॉलिसी को सेम कंपनी में कैसे पोर्ट कर सकते हैं? सबसे पहला मैंने एग्जांपल आपको मोबाइल सिम का दिया था। कोई अपनी अगर वोडा की सिम से परेशान है तो क्या वो दोबारा से उसी सिम को वोडा में लेगा क्या? उसी नंबर को दोबारा से वोडा में पोर्ट करवाएगा क्या? एनीवन? नहीं करवाएगा ना, क्योंकि वो सेम कंपनी है, पॉसिबल ही नहीं है। तो स्टार टू स्टार पोर्ट नहीं होता है, इस चीज को बहुत अच्छे से माइंड क्लियर कर लीजिएगा कि स्टार टू स्टार पोर्ट नहीं होगा। अगर किसी अदर कंपनी में है तो हमारे पास ला सकते हैं, या फिर आपका कोई नॉन टू है, कोई फैमिली मेंबर है, या किसी ने लास्ट टाइम ही पॉलिसी ली है, बिल्कुल यंगर एज पे हैं, फिट एंड फाइन मेंबर्स हैं, तो आप उनको बोल सकते हैं कि सर वो पॉलिसी ड्रॉप कर लीजिए, आपके पास फ्रेश पॉलिसी लॉग इन करेंगे। फ्रेश, पोर्टेबिलिटी नहीं, फ्रेश पॉलिसी लॉगिन होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर और लॉजिक मैंने दोनों बताया आपको, तो क्वेश्चंस भी क्लियर कीजिएगा, साथ साथ उसका लॉजिक भी। कोई डाउट रहेगा प्लीज रिक्वेस्ट है मेरे से पूछेगा, मैं आंसर करूंगी। यहाँ तक क्लियर है आपको? नेक्स्ट आगे डिस्कस करें। ओके मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मच सम एश्योर्ड इन द पॉलिसी एंड प्रीमियम। तो जानना चाहेंगे इस टाइम हम, जो लास्ट पॉलिसी चल रही है कस्टमर की, लगभग कितना सम एश्योर्ड है उस पॉलिसी का और लगभग कस्टमर कितना प्रीमियम पे कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका लॉजिक भी समझना है साथ साथ। सम एश्योर्ड जानना क्यों जरूरी है? हो सकता है कि कस्टमर प्रीवियस जो पॉलिसी यूज कर रहा है वो 1,00,000-2,00,000 रुपए की यूज कर रहा हो, पॉसिबल है ना, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज में ऐसे छोटे छोटे सम एश्योर्ड्स भी अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट कंपनीज में 1,00,000 की 2,00,000 की पॉलिसी बहुत आराम से मिल जाती है। क्या स्टार में 1,00,000 2,00,000 के सम एश्योर्ड अवेलेबल हैं किसी भी प्लान में? क्या फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, यंग स्टार और हमारा कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ प्रीमियर, वुमेन केयर, इन सभी प्लान्स में, मेडी क्लासिक में 3,00,000 से स्टार्ट है बेसिक हमारी पॉलिसी। तो जो 1,00,000-2,00,000 के सम एश्योर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम अपने कस्टमर को क्या अप्रोच करेंगे? सर हमारे पास जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो 3,00,000 का है। अगर कस्टमर 2,00,000 से 3,00,000 में आएगा, प्रीवियस पॉलिसी 2,00,000 की चल रही है, हम लोग यहाँ मिनिमम कस्टमर को 3,00,000 ऑफर करेंगे। 3,00,000 से छोटा सम एश्योर्ड हम लोग नहीं दे पाएंगे। तो जो कस्टमर को कंटिन्यूटी बेनिफिट मिलेगा वो पहले साल 2 साल का ही मिलेगा, उसके बाद कस्टमर का वेटिंग पीरियड काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको आगे और अच्छे से क्लियर करूंगी आपके क्वेश्चंस के साथ में। और इसके साथ साथ यहाँ पर है कंपनी प्रीमियम पूछ रही है। प्रीमियम लगभग कस्टमर कितना पे कर रहा है प्रीवियस पॉलिसी के अंदर, वो जानना क्यों जरूरी है? ताकि हम कस्टमर को उसके कंपैरिजन का प्लान सजेस्ट कर पाए। कोई कस्टमर वहां पर मान लेते 20,000 का प्रीमियम पे कर रहा है, हम यहाँ अपने यहाँ जब पॉलिसी अप्रोच करने गए हैं तो हमने 45,000 का प्रीमियम पे कर दिया। आपको लगता है क्या कस्टमर इतना इजीली मान जाएगा? 20,000 से डायरेक्ट जंप करके 45,000 में आएगा? हो सकता है, बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जो प्रीमियम के लिए नहीं,
इंश्योरेंस, प्रॉपर इंश्योरेंस या प्रॉपर फीचर्स के अकॉर्डिंग पॉलिसी परचेज करते हैं। बट हाँ सम टाइम बहुत दिक्कत आती है, 20,000 से डायरेक्ट 45 पे जब करना नहीं मानता कस्टमर इजीली। तो हमें कस्टमर से प्रीमियम क्यों पूछना है, ताकि हम उसके कंपैरिजन का उसको ऑफर कर पाए कि सर 20,000 के प्रीमियम में लगभग 21-22 होगा, 23 होगा, तो भी कस्टमर मैनेज कर लेगा कि चलो कोई बात नहीं, 2-3 हजार बढ़ के अगर मुझे अच्छी पॉलिसी मिलती है तो मेरे लिए जस्टिफाई है, या हम कंपैरिजन कर पाएंगे पॉलिसी। प्रीमियम इसीलिए इंपॉर्टेंट है और सम एश्योर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे यहाँ कंपनी छोटे सम एश्योर्ड पर पॉलिसी ऑफर नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें कस्टमर से पूछना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने छोड़ दिया, आप पूछना भूल गए तो ये ध्यान रखिएगा, इन फ्यूचर कस्टमर की पॉलिसी कभी भी खराब हो सकती है। इसका रीजन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछना है, क्या आपने प्रीवियस पॉलिसी में कोई क्लेम लिया है। हो सकता है कस्टमर की बहुत पुरानी पॉलिसी हो, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं जिनकी 10 साल 12 साल 15 साल से गवर्नमेंट कंपनी में पॉलिसी चल रही है। क्या आपको लगता है कि 15 साल से किसी कस्टमर की पॉलिसी चल रही है और 15 साल में क्या कोई भी क्लेम नहीं आया होगा। कस्टमर को तो याद ही नहीं रहता है कि हाँ मैंने कोई क्लेम भी लिया था, लेकिन क्या ऐसा जेन्युइन है। कस्टमर मना कर देते हैं कि कोई क्लेम नहीं लिया, लेकिन यहाँ जानना बहुत जरूरी है। अगर कस्टमर ने कोई क्लेम लिया है, या कस्टमर दो ही ऑप्शन देगा, या तो यस और या तो नो। अगर कस्टमर ने बोला है हाँ लिया था, तो किस चीज का लिया था। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि किस चीज का क्लेम लिया था, किस बीमारी का क्लेम आपने लिया था। अगर कस्टमर आपको कोई क्रिटिकल इलनेस बता रहा है, कोई बड़ी बीमारी बता रहा है जिसका कस्टमर ने क्लेम ऑलरेडी लिया हुआ है, वो बड़ी बीमारी, वो क्रिटिकल इलनेस कोई भी हो सकती है, उसको बाईपास सर्जरी हो सकती है, कोई स्टंटिंग ऑलरेडी हो रखी हो, न्यूरो की प्रॉब्लम हो, कैंसर हो, HIV एड्स हो, किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, लीवर ट्रांसप्लांट किया हो, कोई ऑर्गन डोनर किया हो, तो इस तरह का कोई भी कंसर्न होगा, कंपनी पॉलिसी पोर्ट नहीं करेगी। आपको यही समझ जाना है और अपफ्रंट डिक्लाइन करना है कि सॉरी सर ये पॉलिसी पोर्ट नहीं हो, क्योंकि किसी भी क्रिटिकल इलनेस के केस में कंपनी, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टार हेल्थ, कोई भी कंपनी पोर्ट ही नहीं करती है। तो ये आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता चले कि कस्टमर ने कोई क्लेम लिया भी है या नहीं लिया। अब इसके बाद जैसे मैंने बताया कि कस्टमर ये बोल रहा है कि हाँ मैंने क्लेम लिया है, तो हमने पूछा किस चीज का लिया है। अब कस्टमर ने बताया कि क्रिटिकल स्टंट डाला है जी, मुझे इस तरह की प्रॉब्लम हुई, हार्ट अटैक आया, कंपनी ने स्टंट डाला है। हमने मना कर दिया जी हम पॉलिसी पोर्ट नहीं करेंगे, सॉरी स्टंट के केस में पॉलिसी पोर्ट नहीं होती है। ठीक है, अब हो सकता है ना कि स्टंटिंग ना हो, कोई मेजर प्रॉब्लम ना आई हो, कोई क्रिटिकल इलनेस कस्टमर को ना हुई हो, नॉर्मल क्लेम आया हो, खांसी जुकाम फीवर का क्लेम आ सकता है, डिहाइड्रेशन का क्लेम आ सकता है, नॉर्मल वायरल फीवर का क्लेम आ सकता है। तो अगर कोई भी नॉर्मल क्लेम आया है कस्टमर के साथ में, तो हम कस्टमर से ये क्या कहेंगे कि अपने सभी क्लेम्स के डिस्चार्ज समरी हमें चाहिए हो। डिस्चार्ज समरी मैंडेटरी है किसी भी केस में। नेक्स्ट, कितने क्लेम लिए हैं। हो सकता है कस्टमर को सिर्फ एक ही याद हो, लेकिन अगर फैमिली में 4 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, 4 लोग हैं, हस्बैंड के लिए 2 क्लेम लिए हैं, वाइफ के लिए 2 क्लेम लिए हैं, बच्चों का एक क्लेम लिया है, तो ये सारे क्लेम कस्टमर को हमें बताने होंगे किस किस चीज का क्लेम लिया है, और उन सभी का डिस्चार्ज समरी, उन सभी का पेपर्स रिक्वायर्ड होगा स्टार हेल्थ में लॉग इन करने के लिए। इसके साथ साथ अगर जो भी क्लेम लिया है उसका रीजन, ऑफ कोर्स जो डिसीज हुई है वो कब हुआ है वो उसके पेपर्स पे मेंशन होगा, और अप्रोक्सीमेट टेंटेटिव अमाउंट के लगभग कितना अमाउंट कंपनी ने पे किया है जिस भी कंपनी से पॉलिसी चल रही है, वो हमें रिक्वायरमेंट होगा। अब अगर कस्टमर ने नॉर्मल क्लेम लिया है तो हम लोग बहुत ही आराम से पोर्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट हाँ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होगी, वो मैंडेटरी है। अब इसके साथ साथ और क्या क्या चीजें चाहिए हमें। अब हम जिस भी पॉलिसी में कस्टमर की पॉलिसी को पोर्ट कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ समझ लीजिएगा लॉजिक क्या है। हम जिस भी प्रोडक्ट में कस्टमर की पॉलिसी पोर्ट कर रहे हैं, तो स्टार हेल्थ की उस पॉलिसी का वेटिंग पीरियड समझ लीजिएगा। सपोज अगर किसी कस्टमर की पॉलिसी 2 साल से किसी अदर कंपनी में चल रही है, और अगर हम अब इसको फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में लेकर आ रहे हैं, तो फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में पुरानी बीमारी कितने साल के बाद कवर अप होती है, कोई मुझे बताएगा प्लीज। 4 years. 4 ईयर्स, बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, रितेश श्रीवास्तव जी ने एक क्वेश्चन पूछा है, मैम अगर स्टार की पॉलिसी है प्लान चेंज हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है रितेश जी, बट
पोर्ट नहीं होगा। प्लान चेंज अगर कस्टमर को करना है तो वो उसी एजेंट के पास करेगा। हमारे पास प्लान चेंज करना है तो फिर वो फ्रेश करेगा, या फिर जब हमारे पास रिन्यूअल लेकर आएगा, क्योंकि हम लोग रिन्यूअल भी अब कन्वर्ट करवा देते हैं, हमारे पास रिन्यूअल लेकर आएगा तो हम रिन्यूअल के बाद उसका प्लान चेंज करेंगे। उसका एक अलग फंडा है, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। नहीं मैडम, मैं ये पूछना चाह रहा था, मान लो सब किसी कस्टमर का फैमिली ऑप्टिमा और वो कॉम्प्रिहेंसिव लेना चाहता है नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल के समय, तो हो सकता है ना? आप ही के साथ चल रही है पॉलिसी, स्टार में ही है तो हो जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, हो जाएगा। अगर ठीक किसी है अदर कोड में चल रही है और जी आप उसको अपने पास रिन्यूअल के टाइम लेकर आ रहे हैं जी तो जी उसका एक अलग सिनेरियो है सर, वो अलग जी तरीके से प्रोसेस होगा। जी ठीक है, ठीक है मैडम, अगर जी आप मैडम, ही के पास चल रही है तो हो जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक मैडम, थैंक यू मैडम। चलिए, मैं यहाँ बात कर रही थी पीईडी से रिलेटेड कि फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में कंपनी जो पुरानी बीमारी है वो 4 साल के बाद कवर अप करती है, और किसी कस्टमर की पुरानी जो पॉलिसी चल रही है अदर कंपनी में वो 2 साल से चल रही है। अब जब हम यहाँ पोर्ट करके लेकर आएंगे तो हमारे पास तीसरा साल काउंट होगा किसी भी पॉलिसी के अंदर, चाहे वो फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा हो, चाहे वो यंग स्टार हो, चाहे वो कॉम्प्रिहेंसिव हो। अब जैसे मैंने बताया कि पॉलिसी फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा जो पॉलिसी है उसके अंदर 4 साल का वेटिंग है, तो हमें लगभग कस्टमर की 4 साल पुरानी पॉलिसी चाहिए। लेकिन पॉलिसी कितने साल की चल रही है? 2 साल से, तो वो 2 साल तो मैंडेटरी है, हमें वो 2 साल की पॉलिसी की कॉपी चाहिए होगी। तो यहाँ पॉलिसी की कॉपी को लेके बहुत कंसर्न आता है, लोगों के पास पॉलिसी की कॉपी अवेलेबल नहीं होती है। वो आपको ध्यान रखना है कि पॉलिसी की कॉपी मैंडेटरी है। कस्टमर अपने कस्टमर केयर पे कॉल करके, रिक्वेस्ट करके, मेल डाल के अपने प्रीवियस एजेंट से पॉलिसी निकलवा सकता है। कोई बड़ी कंडीशन नहीं है, कोई बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हर कंपनी की पॉलिसी निकल जाती है। लेकिन पॉलिसी की कॉपी मैंडेटरी है एट द टाइम ऑफ पोर्टेबिलिटी। जब हम पोर्टेबिलिटी करेंगे तो वो हमें चाहिए होगा। और आगे समझ लेते हैं आईडी प्रूफ। अब क्या क्या डिटेल्स हमें चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो समझ लीजिए। ये बिल्कुल सेम डॉक्यूमेंटेशन है जो हम फ्रेश पॉलिसी लॉग इन करते हैं उस टाइम चाहिए होता है। आईडी प्रूफ चाहिए लगभग हस्बैंड वाइफ दोनों का, और अगर सबका मिल सके तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पोर्ट के केस में कई बार कंसर्न आता है जो प्रीवियस पॉलिसी है उसके अंदर कुछ और नाम है, स्पेलिंग मिस्टेक, और हमारे यहाँ जो कस्टमर आईडी प्रूफ दे रहा है उसमें कुछ और नाम है, तो कल को क्लेम में प्रॉब्लम ना आए। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसलिए हम लोग ऑलवेज बोलते हैं कि सभी का आईडी प्रूफ मिल जाए तो बहुत अच्छा है, ताकि हम नेम एंड डेट ऑफ बर्थ को आईडी प्रूफ से मैच कर लें। तो हमें लगभग सभी का आईडी प्रूफ चाहिए। 25,000 से ऊपर के प्रीमियम पे बैंक डिटेल्स मैंडेटरी हैं, वो ले लीजिएगा हमेशा। इसके अलावा सभी पर्सन का, जितने भी लोग हैं सभी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, वेट, ये हमें चाहिए होगा। इसके अलावा हमें प्रॉपर कम्युनिकेशन एड्रेस चाहिए होगा कस्टमर का, एक मेल आईडी, एक कॉन्टेक्ट नंबर, ऑल्टरनेट नंबर मिल सके तो वो भी बहुत अच्छी बात है। उसके बाद इफ एनी डिसीज, अब यहाँ पर बात आती है, कस्टमर से हमेशा पूछना है कोई डिसीज है तो प्लीज बताइए, मेंशन करना है पॉलिसी के अंदर। समटाइम कस्टमर बताता नहीं है, किसी छोटी मोटी डिसीज के अकॉर्डिंग अपने आप से जज कर लेता है कि ये छोटी मोटी प्रॉब्लम है, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन जब बाद में क्लेम आता है ना तो कंपनी उस चीज पे, और कस्टमर ने बोला कि हाँ मुझे तो 4 साल पहले से ये प्रॉब्लम है, क्लेम फंस जाता है। तो या तो अगर डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं तो आगे भी नहीं बताए, कस्टमर को बोलिए आगे भी नहीं बताना है। लेकिन हाँ, अगर कस्टमर डिक्लेयर कर रहा है या डिक्लेयर नहीं कर रहा है तो आगे भी ना बताए, बता रहा है तो फिर क्लेम अटकेगा। बताना है तो फिर पॉलिसी में भी साथ साथ मेंशन करवाइए। चलिए, ऑल्सो आस्क ड्यूरेशन ऑफ डिसीज, कितने साल से वो बीमारी है। जो भी कस्टमर अगर बता रहा है कि हाँ मुझे बीपी है, शुगर है, थायराइड है, अस्थमा है, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर है तो कितने साल से है, उसके लिए क्या मेडिसिन लेते हैं, क्या दवाई लेते हैं, उसकी डिटेल्स भी हमें रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट पेज पे है ये भी। आप लोगों को पीपीटी दिख रही है? मैं हर एक स्लाइड पे मेरे यहाँ चेंज हो रहा है, आप लोगों के यहाँ दिख रहा है किसी के यहाँ? चलिए, मैं यहाँ बात कर रही थी कि अगर कस्टमर को कोई पुरानी बीमारी है तो वो मेंशन करना है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, कस्टमर के लिए बहुत अच्छी बात है। कोई क्लेम नहीं लिया है तो पॉलिसी बहुत आराम से, बहुत ही इजीली पोर्ट हो जाएगी। इसके आगे अगर कस्टमर डिस्क्लोज कर रहा है कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये बीमारी है, तो क्या कंपनी लोडिंग लगाएगी, कुछ उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करेगी? तो नहीं, कंपनी कोई लोडिंग नहीं लगाती है, कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज नहीं करती है। जो हमारे रेट चार्ट के अंदर, जो हमारे पोर्टल के अंदर प्रीमियम कैलकुलेट होता है, सेम प्रीमियम के ऊपर कंपनी पॉलिसी को पोर्ट कर लेती है। नो एक्स्ट्रा वेटिंग फॉर पीईडी। अगर कस्टमर ने जेन्युइनली जो पॉलिसी पोर्ट की है वो वेटिंग पीरियड देखकर पोर्ट की है तो कंपनी उसके अकॉर्डिंग कोई एक्स्ट्रा वेटिंग पीरियड नहीं लगाती है।
लगभग नेटवर्क हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो हमारे साथ में अभी 14,000, ये पुरानी पीपीटी है, दैट्स वाई लगभग 14,000, 14,000 प्लस में नेटवर्क हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं। टीपीए डिपार्टमेंट की बात करते हैं, जो हमारा बहुत बेसिक सा फंडा है, बहुत बेसिक सा फंड वर्ड है, जो है क्लेम सेटलमेंट डिपार्टमेंट। तो वो हमारा अपना खुद का इन हाउस क्लेम सेटलमेंट डिपार्टमेंट है जो स्टार हेल्थ के साथ है। पीपीटी से रिलेटेड बात करती हूँ तो इतना ही है। अब बात करते हैं हम लोग, तो जितना अभी तक समझाया उसको दोबारा से रिकॉल करने का, समझने का टाइम है। तो चलिए, अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है, सब लोग मुझे चैट में आंसर करेंगे, क्योंकि जो समझाया है वो मुझे भी तो समझ में आना चाहिए ना कि क्या सही में आप लोगों को पता चला या नहीं। तो चैट में सभी का आंसर चाहिए। चलिए, अगर मुझे एक पॉलिसी पोर्ट करनी है तो सबसे पहले एज ऑफ एंट्री बताइए, क्या एज ऑफ एंट्री है पोर्टेबिलिटी से रिलेटेड? किस एज से लेकर किस एज तक के लोगों की हम पॉलिसी पोर्ट कर सकते हैं? चैट में आंसर। दिलीप साहू जी, सुशील पालकर जी कह रहे हैं 18 to 65। ओके मैडम, बोल के बता सकते हैं? हाँ सर, कोई इशू नहीं है, बोल के बता दीजिए, नो प्रॉब्लम। जी जी मैडम, 18 साल से लाइफ टाइम मतलब 99 साल तक। चलो, वेरी करेक्ट। 18 टू लाइफ टाइम 99 100 ईयर्स तक हम पोर्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इंडिविजुअल और फैमिली प्रोटेक्ट किस में पोर्ट कर सकते हैं हम? दोनों में कर सकते हैं। चलिए, अब एक यहाँ मेरा क्वेश्चन है, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों की पॉलिसी है। हस्बैंड का क्लेम आया था हार्ट अटैक का 2 साल पहले, अब वो पॉलिसी पोर्ट करवाना चाहते हैं स्टार हेल्थ में, बताइए कौन सा प्लान ऑफर करेंगे? मैडम, फैमिली का हो जाएगा? हाँ जी, फैमिली फ्लोटर हो जाएगा? फैमिली फ्लोटर हो जाएगा। प्लान कौन सा दोगे सर? हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, हस्बैंड का हार्ट अटैक का क्लेम आया है 2 साल पहले। कौन कह रहे नहीं होगा? दिलीप साहू जी कह रहे नहीं होगा। दिलीप साहू जी आंसर कीजिए प्लीज, क्यों नहीं होगा, रीजन दीजिए। वीके मित्तल नहीं होगा, चलिए ठीक है जी। वीके मित्तल जी कह रहे हैं सीएचआई कॉम्प्रिहेंसिव से। वीके मित्तल जी आंसर चाहिए आपसे, सीएचआई प्लान की प्लान किस बेस पर देंगे आप? हार्ट अटैक आया हुआ है इसलिए। ठीक है जी, हार्ट अटैक आया हुआ है इसलिए। वीके मित्तल जी आपका आंसर, आपने सीएचआई बोला है। हेलो जी सर। दिलीप साहू जी, दिलीप जी आवाज आ रही है आपको? बोलिए सर, बोलिए, मैं सुन रही हूँ। क्या क्वेश्चन? सर आपसे क्वेश्चन पूछा था, आपने उसका आंसर कर दिया कि पोर्ट नहीं होगा क्योंकि हार्ट अटैक का क्लेम आया। नहीं, मतलब वो थोड़ा अप डाउन हो रहा है। अच्छा, मैंने पूछा था सर कि हस्बैंड वाइफ 2 बच्चों की पॉलिसी है, हस्बैंड का हार्ट अटैक का क्लेम आया हुआ है, कौन सा प्लान हम ऑफर करेंगे उनको पोर्टेबिलिटी की टाइमिंग पे? नहीं होगा। नहीं होगा, चलिए ठीक है। वीके मित्तल जी ने आंसर किया था कॉम्प्रिहेंसिव। सर मैं किसी और से पूछ लूं प्लीज, एक बार मुझे मौका दे दीजिए प्लीज, मुझे बाकी सब लोगों से भी पूछते हैं। चलिए मित्तल जी, मैं आपसे बहुत देर से बार बार नाम ले रही हूँ, सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट कीजिए और अपने क्वेश्चन का जो आपने मुझे आंसर किया है कॉम्प्रिहेंसिव, किस बेस पे उनको कॉम्प्रिहेंसिव ऑफर करना चाहते हैं आप? सुन पा रहे हैं तो प्लीज। चलिए, एनीवन, परमदेव जी आपसे जानना चाहूंगी, कौन सा प्लान ऑफर करेंगे आप उनको? नहीं दे पाएंगे मैम, हार्ट अटैक आया प्लान नहीं दे पाएंगे, पोर्ट नहीं अटैक होगा। आया प्लान नहीं दे पाएंगे, ओके। किसी को भी नहीं दे पाएंगे? नहीं, हस्बैंड को हटा करके उनके वाइफ और बच्चे को दे पाएंगे मैम। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। दिलीप साहू जी ने, परमदेव जी ने वेरी करेक्ट, बिल्कुल राइट आंसर दिया है कि क्लेम जो आया है क्रिटिकल इलनेस का वो हस्बैंड के साथ में है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हस्बैंड की पॉलिसी वही रखिए, हम वाइफ और बच्चों की पॉलिसी अपने पास यहाँ पर मूव कर ले, तो हम जो पोर्टेबिलिटी बेनिफिट देंगे वो वाइफ और बच्चों के लिए रहेगा। ये हम अपने कस्टमर को समझा सकते हैं, तो ये अच्छा था, ये ध्यान रखिएगा। तो क्योंकि क्रिटिकल इलनेस की वजह से हम पॉलिसी तो नहीं छोड़ सकते ना, लेकिन हम कस्टमर को बोल सकते हैं कि वहां पर अपना समय शॉट बढ़ा लीजिए, या 10 लाख का समय शॉट था तो वो सिर्फ और सिर्फ अब आपके लिए रह जाएगा, वाइफ बच्चों को आप यहाँ पोर्ट कर लेंगे, तो वाइफ बच्चों की यहाँ से यहाँ पर एक अलग पॉलिसी चलेगी, तो यहाँ से आप कस्टमर को मूव कर सकते हैं, अपने पास ला सकते हैं, ये एक अच्छी चीज है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, जब आप किसी कस्टमर के पास जा रहे हैं पोर्टेबिलिटी से रिलेटेड, अपने क्वेश्चन से अपने कस्टमर से क्या पूछना है आपको? सबसे पहला क्वेश्चन क्या आपके माइंड में आना चाहिए? रिन्यूअल डेट, किसने बताया ये आंसर? वेरी करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट सर, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होना चाहिए रिन्यूअल डेट। उसके बाद रिन्यूअल डेट के बाद सेकंड क्वेश्चन क्या पूछेंगे सर? अब ये आंसर चाहिए मुझे सुखदास जी से। सुखदास जी आपसे जानना चाहूंगी, क्या बताएंगे आप? उसके बाद रिन्यूअल डेट के बाद कौन सा क्वेश्चन आप अपने कस्टमर से पुट करने वाले हैं? लास्ट की पॉलिसी का स्टेटस। लास्ट की पॉलिसी का स्टेटस,
जी, किस तरह का स्टेटस? कि मतलब पॉलिसी में कोई क्लेम वगैरह तो नहीं दिया है आपने? ओके, अगर कस्टमर कह रहा है कि हाँ क्लेम लिया है, फिर वो तो नहीं हो पाएगी, क्यों नहीं हो पाएगी सर? क्योंकि उन्होंने तो उसका क्लेम ले लिया ना, फिर उनका वेटिंग पीरियड का भी कुछ होगा हिसाब इस तरह उसमें। नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम क्लेम पूछेंगे तो हम पूछेंगे ना किस चीज का क्लेम लिया है आपने, क्रिटिकल का लिया है या नॉर्मल प्रॉब्लम का लिया है, तो वो चीजें समझनी पड़ेंगी सर। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको समझ में आने चाहिए इस चीज से रिलेटेड। जी मैम। चलिए, अब एक और क्वेश्चन है जो मुझे यहाँ पुट करना है, उसको समझ लीजिएगा। कंपनी नेम कह रहे हैं, बिल्कुल वेरी करेक्ट। दिलीप साहू जी, सुशील पारकर जी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। समय शॉर्ट पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सही आप लोगों ने राइट आंसर दिया। अब एक क्वेश्चन और है, उसके लिए समझ लीजिएगा। अगर कोई कस्टमर पॉलिसी ऑलरेडी 2 साल से पॉलिसी यूज कर रहा है किसी अदर कंपनी, बता रहा है कि उसको बीपी है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चों की पॉलिसी है, अदर कंपनी में यूज कर रहा है और बता रहा है कि उसको बीपी है, उसकी पुरानी पॉलिसी के अंदर बीपी मेंशन है। अब हम उसको पोर्ट कर रहे हैं अपने पास, तो कौन सा प्लान ऑफर करेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन ये है। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, जो भी प्लान बताओगे मुझे उसकी जस्टिफिकेशन साथ में चाहिए कि आप ये क्यों ऑफर कर रहे हो। बता रहा है वो अपनी पीडी साथ में, जस्टिफिकेशन के साथ। सुशील पारकर जी, आपसे क्वेश्चन है मेरा, अगर अनम्यूट करके बताएंगे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज लिख के भी बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लान कौन सा सजेस्ट करोगे और उसका जस्टिफिकेशन क्यों? कॉम्प्रिहेंसिव, और 2 साल के लिए वैसे भी वेटिंग पीरियड उसका निकल चुका रहेगा ना बीपी का। ओके, तो कॉम्प्रिहेंसिव सजेस्ट करते हैं हम अगर कस्टमर को, तो वहाँ वेटिंग पीरियड नहीं आएगा? नहीं आएगा ना, क्योंकि ऑलरेडी उसका 2 साल वहां पे निकल चुका है ना पहले वाली पॉलिसी में। ओके, ठीक है, वेरी करेक्ट। चलिए, अब आपकी बात यहाँ कंप्लीट हुई। अब आपकी सुशील पारकर जी ने आंसर जो किया है, इस आंसर के ऊपर जस्टिफिकेशन चाहिए मुझे। क्या इन्होंने राइट आंसर दिया है? जानते हैं विजय कुमार जी तो नए हैं, उनसे तो चलिए, विजय कुमार जी अगर आपको नॉलेज है तो थोड़ा सा यहाँ आपसे जानना चाहूंगी, क्या आप उसके ऊपर जस्टिफिकेशन दे पाओगे? सुशील जी कह रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लान देंगे और कोई वेटिंग पीरियड यहाँ नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने 2 साल वहां पे बियर कर लिए। मैडम अभी थोड़ा नया हूँ। कोई बात नहीं, मुझे डाउट था इस चीज का, आपको पोर्टेबिलिटी की नॉलेज नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगी, डोंट वरी। वीके मित्तल जी, आपके पास आते हैं, आपसे जानना चाहूंगी कौन सा प्लान आप ऑफर करोगे? वीके मित्तल जी सुन पा रहे हैं, रिप्लाई कर पाएंगे? चलिए कोई बात नहीं, बोलिए सर, बिल्कुल बोलिए। अंडर 40 है तो उनको यंग स्टार देंगे। ठीक है जी, वेरी करेक्ट। यंग स्टार में क्या कोई पीडी वेटिंग पीरियड कुछ आएगा क्या? 1 ईयर है। नहीं, हमारे पास अगर हम यंग स्टार दे रहे हैं तो क्या कोई वेटिंग पीरियड आएगा कस्टमर का? नहीं आएगा। ओके, नहीं आएगा। CHI में 1 ईयर का आएगा। CHI में 1 ईयर का आएगा, लेकिन सुशील जी ने तो बोला कि 2 साल का वो अपना वेटिंग पीरियड बियर करके आ रहे हैं। इसीलिए तो 1 ईयर का आएगा ना, 3 ईयर का है अपने यहाँ पर। एग्जैक्ट। सुशील जी, जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है उसमें जो पुरानी बीमारी है वो 3 साल के बाद कवर अप होती है। अगर कस्टमर पुरानी कंपनी में अपने 2 साल बियर करके आ रहा है तो हमारे पास जो उसका टाइम आएगा वो तीसरा साल काउंट होगा, तो 1 साल का वेटिंग स्टिल अभी भी कस्टमर को बियर करना है। ओके ओके। अगर हम कस्टमर को किसी ने गलती से फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा सजेस्ट कर दिया तो क्या होगा? दिलीप साहू जी। 2 years वेटिंग पीरियड मोर। पीडी एक्स्ट्रा 2 इयर्स लगेगा, एग्जैक्टली 2 साल। एग्जैक्टली, कस्टमर के लिए क्या होगा? कस्टमर को 2 साल एक्स्ट्रा वेट करना पड़ेगा क्योंकि फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में पुरानी बीमारी 4 साल के बाद कवर अप है। मैडम और एक चीज, अगर ये पीडी प्रीवियस पॉलिसी में डिक्लेयर नहीं हुआ तो भी 4 साल लगेगा? प्रीवियस पॉलिसी में डिक्लेयर नहीं है नहीं, और तो हमारी 4 साल पॉलिसी में वो लगेगा ना? डिक्लेयर करना चाहते हैं। हाँ 4 साल तो लगेगा उसमें। सर नहीं, देखो डिपेंड करता है, अगर कस्टमर हमारे यहाँ डिक्लेयर कर रहा है कि उसको पुरानी पॉलिसी में मेंशन नहीं है, लेकिन ये तो डिपेंड करता है ना कि पुरानी पॉलिसी कितने साल से चल रही है। अगर पहले नहीं था या पुरानी पॉलिसी में मेंशन नहीं है, लेकिन अगर 2 साल से चल रही है तो 2 साल हमारे यहाँ भी और आएगा, और अगर 2 साल से नहीं चल रहा है, 4 साल पुरानी है तो फिर नहीं आएगा। नहीं, अगर पहले पॉलिसी में 2 साल चला है, डिक्लेयर नहीं किया है, तो यहाँ पे 4 साल आएगा ना? हाँ बिल्कुल आएगा सर, 4 साल नहीं आएगा। 2 साल तो ऑलरेडी उसका निकल गया ना, तो 2 साल आएगा ना सर अभी और।
लेकिन वहां पे तो डिक्लेयर नहीं हुआ था फर्स्ट पॉलिसी में। कोई बात नहीं, यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं ना, तो 2 साल तो उसका निकल के आया ना। और वो कब से उसको हुआ है, सबसे पहला लॉजिक ये है कि उसको जो वो बीमारी निकल कर आई है वो कब निकल कर आई है, उसके बाद उसका वो वेटिंग पीरियड काउंट होगा। उसकी वो बीमारी निकली कब है? अगर 2 साल पहले नहीं निकली है, या तो डिक्लेयर ही नहीं किया उस पॉलिसी के अंदर, या 2 साल के नहीं बाद नहीं, निकली है। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, मतलब वो जो फर्स्ट पॉलिसी है उनपे पीईडी था लेकिन डिक्लेयर नहीं किया था। सर तो फिर यहाँ वेटिंग क्यों आएगा ना? देखो अब बहुत बेसिक सी बात समझना। कस्टमर की 2 साल पहले पॉलिसी ली, और पॉलिसी लेने के 6 महीने साल के बाद उसको बीपी हो गया, तो वो तो पुरानी पॉलिसी में ही कवर अप हो गया ना। नहीं नहीं, वो पहला पॉलिसी लेने से पहले उनको था लेकिन डिक्लेयर नहीं किया था। अच्छा, पुरानी पॉलिसी लेने से पहले से था लेकिन डिक्लेयर नहीं किया प्रीवियस पॉलिसी के हाँ अंदर। हाँ, मैं वो बोल रहा तो अब हमारे पास वो डिक्लेयर करना चाहता है, बताना हूँ। चाहता हाँ, है, तो वहां पे 4 साल लगेगा। वेटिंग पीरियड आएगा, बिल्कुल आएगा। हाँ क्योंकि वो हाँ पुरानी पॉलिसी में तो कस्टमर ने बताया ही नहीं। लेकिन ऐसा भी हाँ समटाइम देखो सिनेरियो आप लोगों को मिलेगा कि कस्टमर ने प्रीवियस पॉलिसी जो ली वो 2 साल पहले ली है, और उसको 6 महीने साल के बाद बीपी आ गया है, लेकिन वो पुरानी पॉलिसी में मेंशन नहीं है। अब जो पोर्ट करेगा तो वहाँ काउंट होगा, क्योंकि यहाँ पूछा जाएगा कि जो बीपी निकल कर आया वो कितने टाइम पहले, तो कस्टमर बताएगा 1 साल पहले या 1.5 साल पहले। जो पॉलिसी चल रही है वो तो ऑलरेडी 2 साल से है, तो यहाँ कवरेज हाँ मिलेगी। ठीक है, हाँ। ये आप लोगों को बस थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशन समझना। और मैडम यंग स्टार में कोई वेटिंग नहीं आएगा सर, नहीं आएगा ना? कोई वेटिंग नहीं आएगा, ठीक है। डे 1 से कवरेज मिलेगी। लेकिन एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, यंग स्टार पॉलिसी कंपनी किसी भी तरह की ऐसी थोड़ा टिपिकल अगर पीईडी है या कुछ ऐसा इस तरह का सिनेरियो है ना, या कोई ऑलरेडी क्लेम लिया हुआ है, यंग स्टार पॉलिसी इजीली मिलती नहीं है। यंग स्टार पॉलिसी मेजरली जो बिल्कुल फिट एंड फाइन लोग हैं उन्हीं को मिलती है। ओके। और हम टेस्ट एंड ट्रायल होता है कि अप्रूवल डालकर देख लेते हैं, थोड़ा रिक्वेस्ट कर लेते हैं, मेल पे बातचीत कर लेते हैं, तो उस बिहाफ पे कन्वर्ट हो गया तो हो गया, अदरवाइज नहीं जाएगा। कंपनी साफ बोलती है कि सीधा सीएचआई में लॉग इन करो, इसको सीएचआई में अप्रूवल देंगे इसका, हाँ वो मेरा क्लेम पॉलिसी से अटक मतलब जाता रिजेक्ट हो गया। है। बिल्कुल सर। चलिए, अब ये तो था चलिए, पोर्टेबिलिटी से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ कि आपके जो डाउट्स होंगे इसके मैंने वो क्लियर कर दिए, इसीलिए इस तरह के कुछ क्वेश्चंस पुट कर लिए आप लोगों से, ताकि जो माइंड में डाउट्स आते हैं वो आप लोगों के क्लियर हो जाए। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है 12 साल वाला, अच्छा। जो आए जी कोई कुछ पूछ रहा था अभी बीच में। हाँ मैडम। जी दिलीप जी हाँ मैं बताइए। दिलीप सर जी जी। मैं बोल रहा हूँ, अगर पहले कस्टमर 2 लाख का पॉलिसी था तो पोर्ट किया, अभी 5 लाख 5 लाख सम इंश्योर्ड ले रहा है, ठीक है। तो जो आपका स्पेसिफिक डिजीज वोटिंग पीरियड, वो बाकी जो बैलेंस 3 लाख के ऊपर एप्लीकेबल होगा ना? नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना? कोई भी जो पोर्टेबिलिटी वाला बेनिफिट होता है। देखो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट किया, इसको समझ लेते हैं। कस्टमर की पॉलिसी 2 साल से चल रही है, हमारे पास पोर्ट करके आए हैं। लास्ट ईयर जो पॉलिसी थी वो 2 लाख की चल रही थी, हमारे पास पोर्ट की है 5 लाख रुपए की। ठीक, 2 लाख की पॉलिसी 5 लाख में कन्वर्ट हो गया हमारे पास। जब कन्वर्ट किया, हम लोग जो पोर्टेबिलिटी का बेनिफिट दे रहे हैं, पोर्टेबिलिटी का बेनिफिट एक्चुअल में होता क्या है? कंपनी वेटिंग पीरियड वेव ऑफ करती है, बस। बहुत अच्छे से समझना, पोर्टेबिलिटी में कंपनी वेटिंग पीरियड वेव ऑफ कर लेती है। जो स्पेसिफिक डिसीज का 2 साल का वेटिंग था वो खत्म हो गया। मान लेते हैं पॉलिसी पोर्ट करवाने के 6 महीने के बाद कस्टमर का स्टोन का क्लेम आ गया या किसी अदर चीज का क्लेम आ गया जो स्पेसिफिक डिसीज में आता है। वो क्लेम आया 3 लाख रुपए का। ठीक, कंपनी ने 2 लाख पास कर दिए। क्यों पास कर दिए? बिकॉज ऑफ वो 2 लाख का पोर्टेबिलिटी का बेनिफिट कस्टमर को मिला हुआ है। लेकिन जो 1 लाख है वो अभी फ्रेश में काउंट होगा कस्टमर, वो 1 लाख नहीं मिलेगा, वो 2 साल के बाद फ्रेश में काउंट होगा, वो फ्रेश में काउंट। हाँ वही क्वेश्चन सम एश्योर्ड वाइज, ये आपको बस समझने की रिक्वायरमेंट है, वो फ्रेश में जाता है। ठीक है सर। चाहे वो पीईडी से ही रिलेटेड क्यों ना हो, कस्टमर का मान लेते हैं पीईडी हमने यहाँ कवर कर लिया, अब डे 1 सब कुछ कवर होगा। कस्टमर मैडम उसमें अगर उसने टॉपअप, हेलो, हाँ बोलिए सर। उसने सम एश्योर्ड सेम रखा और उसका टॉपअप लिया रहेगा तो वो टॉपअप मिलेगा या कैसे करेंगे? सर टॉपअप में भी कंपनी वेटिंग पीरियड लगाती है, पीईडी का वेटिंग वहां भी होगा और स्पेसिफिक डिसीज का वेटिंग वहां भी होगा। अगर टॉपअप पहले से चल रहा है तो वहां क्लेम डाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है।
अगर टॉपअप पहले से नहीं चल रहा है, फ्रेश लिया है और स्पेसिफिक डिसीज का या पीईडी का वेटिंग हो तो वो वहां भी कवर अप नहीं होगा। ओके 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 अगर वेटिंग पीरियड निकल गया फिर क्लेम डाल सकते हो, फिर कोई इश्यू नहीं। ओके। और एक क्वेश्चन है जी बोलिए। और एक क्वेश्चन है मेरा। अच्छा, सपोज कस्टमर 20 दिन पहले पोर्ट करा लेता है तो उसका 20 दिन बाद पिछले कंपनी में उसका कवरेज है, तो बीच में अगर कवरेज आया तो क्या होगा? कस्टमर ने अगर 20 दिन पहले पॉलिसी पोर्ट करवा ली और 20 दिन बाद जो पॉलिसी है वो किसी नई कंपनी में चालू हो रही है और इन बिटवीन उस 20 दिन के अंदर कस्टमर का क्लेम आ इस पेज पे ना क्लेम पे जाएगा, तो कौन सा कंपनी से क्लेम करेगा? अप्रूवल पे जाएगा क्लेम। कंपनी पुरानी कस्टमर पुरानी पॉलिसी में भी क्लेम डालेगा और मान लेते हैं वहां अगर पूरा समय शॉर्ट यूज हो गया तो वो उसको नई कंपनी में भी वो क्लेम फाइल करना पड़ेगा। तो ये अप्रूवल बेस पे जाएगा क्लेम, दोनों ही कंपनी में क्लेम जाएगा। अगर अब जितना समय शॉर्ट वहां पर है कस्टमर ने पुरानी कंपनी के अकॉर्डिंग डाला तो वो वहां से प्रोसेस होगा, लेकिन उस कंपनी को वहां पर कस्टमर को इन्फॉर्म करना होगा पहले कि मैंने अपनी इस पॉलिसी को पोर्ट करवा दिया है और फिर उसको नई कंपनी को भी इंटीमेट करना होगा, वहां पर भी बताना होगा कि मेरा इस पॉलिसी के अंदर क्लेम आ गया है, तो कंपनी को तब वहां पर क्लेम प्रोसेस करना होगा। दोनों ही कंपनी में जाएगा। मैडम और एक बार डिस्कनेक्ट हो गया मेरा, और कोई एक बात बार नहीं। बोलिए। अच्छा एक बार बताऊं, कस्टमर को सर दोनों ही कंपनी में क्लेम डालना होगा। पहली कंपनी में भी कस्टमर क्लेम डालेगा, वहां कंपनी को बताएगा, वहां कस्टमर को बिल्कुल स्पेसिफिक बताना है कि मेरी ये पॉलिसी पोर्ट हो गई है, ऑलरेडी मैंने पोर्ट कर दिया है। तो जब उसका पहली वाली कंपनी में भी क्लेम डालेगा और दूसरी कंपनी में भी इन्फॉर्म करेगा, कस्टमर इंटीमेट करेगा कि मेरी इस पॉलिसी के अंदर क्लेम आ गया है, तो कस्टमर को दोनों ही कंपनी में इन्फॉर्म करना होगा। दोनों ही कंपनी उसको प्रोसेस करेंगी। जब तक उस पॉलिसी के अंदर प्रीवियस कंपनी का समय छोड़ा है, प्रीवियस कंपनी की डेट है, तब तक प्रीवियस कंपनी उसको जस्टिफाई करेगी, उसके बाद उसको दूसरी कंपनी जस्टिफाई करेगी जिसमें वो उसने पोर्ट किया है। ऐसा ना हो जाए पुराना पुराना कंपनी बोलेगा मैं नहीं दूंगा और नया वाला भी बोलेगा मैं नहीं दूंगा, ऐसा होगा तो? होता नहीं है सर, क्योंकि सर देखिए कोई कस्टमर को पूरा राइट है अपनी पॉलिसी पोर्ट करवाने का, और कोई भी कंपनी इसके लिए लायबल नहीं, IRDAI होती है जो इसके लिए लायबल है। अगर कस्टमर को ऐसा लग रहा है कि कंपनी क्लेम नहीं दे रही है तो वो IRDAI को कंप्लेन डाल सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि कंपनी तो लायबल है। कस्टमर ने पोर्ट करवाया है, अचानक से क्लेम आ गया, उसमें कस्टमर कुछ नहीं कर सकता, वो तो हमारे हाथ में नहीं है ना, अनसर्टेन है। थोड़ा सा इस सिचुएशन में थोड़ी सी फाइट होती है, कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन हर चीज की देनी पड़ती है, बट क्लेम मिलता है। नई कंपनी तो पॉलिसी नहीं ना क्या कह रहे हैं सर? होगा उसका पॉलिसी दोबारा बताइए। नई कंपनी जो रहेगी, कंपनी जो रहेगी वो तो पुरानी पॉलिसी खत्म होने के बाद स्टार्ट होती है। बिल्कुल बिल्कुल, पुरानी पॉलिसी खत्म होगी उसके बाद ही नई कंपनी देगी। डेट के बाद से स्टार्ट होगी, तो इसमें पुरानी कंपनी ही पे करेगी मैम, नई कंपनी तो नहीं पे करेगी। सर पुरानी कंपनी भी पे करेगी, लेकिन क्लेम उससे आगे दिन का चल गया, 20 दिन से ज्यादा कस्टमर एडमिट हो गया, 25 दिन 30 दिन, तब तक तो वो डेट निकल गई ना, अब तो नई कंपनी के ऊपर बात आ गई। नई कंपनी को भी प्रोसेस करना पड़ेगा, लेकिन हाँ यहाँ पर सारी बात कस्टमर को डिक्लेयर करनी होगी, इंटीमेट करना होगा नई कंपनी में भी कि भाई मेरी इस पॉलिसी को मैंने पोर्ट करवाया है और इसमें क्लेम आ गया है, मेरा इतना क्लेम अमाउंट इस कंपनी ने पास कर दिया है, लेकिन अब मेरी पॉलिसी पोर्ट हो गई है, अब ये इस कंपनी को नई कंपनी को प्रोसेस करना, तो वो दोनों ही तरफ से जस्टिफाई होगा, जस्टिफिकेशन दोनों ही कंपनी में जाएगी। ठीक है सर, दिलीप साहू जी क्लियर है आपका डाउट? ओके मैडम। चलिए अब 5-7 मिनट के लिए एक बार वर्मा जी हमारे साथ लॉगिन करेंगे, वो 12 ईयर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको सर क्लियर करेंगे, जो आई थिंक रात को भी हमारी सेशन हुआ था, उसमें कुछ अगर एजेंट्स रह गए हैं, किसी का कोई डाउट है, कोई कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हुआ है तो वर्मा जी आप लोग को क्लियर करेंगे, क्योंकि वो हर पॉलिसी के साथ लॉगिन करना जरूरी है, कहीं ना कहीं हर पॉलिसी के साथ, चाहे वो पोर्टेबिलिटी बेनिफिट के साथ दे रहे हैं, चाहे वो फ्रेश दे रहे हैं, सभी केसेस में इम्पोर्टेंट है। तो सर अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज एक बार कैमरा ऑन कर लीजिए और अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। 12 ईयर वाला कॉन्सेप्ट है तो सभी के साथ एक बार डिस्कस करना है। जी मित्तल जी बताइए। हाँ मैडम, एक क्वेश्चन था मेरा। बोलिए। किसी की पॉलिसी पोर्ट करते हैं, प्रीवियस पॉलिसी चल रही है 5 लाख की, ठीक है, और हमने पोर्ट कर दिया 10 लाख में, ठीक है, वेटिंग पीरियड 2 साल पहले का कंप्लीट है, ठीक है, और हमने उनको CHI दी, ठीक है, 1 साल हमारे पास और रहे, वो 3 साल हो गए कंप्लीट, और उनको
कोई भी क्रिटिकल इलनेस आई, कोई भी बीमारी क्रिटिकल ना भी हो चाहे, ठीक है, उनका बिल बन गया 9 लाख रुपए का, ठीक है, तो क्या उनको 9 लाख का क्लेम मिलेगा उनको? बिल्कुल मिलेगा सर। और आप अगर वो डिजीज जो है क्रिटिकल इलनेस डिक्लेयर होती है तो भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और पीडी होती है तो भी मिलेगा। पीडी होती है तो भी मिलेगा, क्योंकि पीडी का 3 साल का वेटिंग है, कस्टमर ने बियर अप कर लिया अपना। लेकिन पहले 5 लाख की थी, अब 10 लाख रुपए की है, 9 लाख का क्लेम है। कोई बात नहीं, लेकिन पीडी का वेटिंग पीरियड निकल गया ना 3 साल का। कस्टमर ने 5 से हमारे पास 10 में पोर्ट किया, 2 साल पहले लॉग इन करके आया था, 1 साल यहाँ कर लिया, 3 साल निकल गए, कस्टमर को पूरा 9 लाख का क्लेम मिलेगा। ओके, थैंक यू। जी सर, बताइए प्लीज सर, प्लीज 12 ईयर्स वाला कॉन्सेप्ट है वो एक छोटा सा क्लियर मैं चाहूंगी आप कर दे प्लीज। ओके, कल कितने लोग मीटिंग में थे, आप लोगों से जानना चाहूंगा। कल शाम वाली मीटिंग में कितने लोग थे? ओके, कैलाश जी आप थे, बाकी लोग? मैं भी था सर। ब्रजेंद्र जी आप भी थे? ओके, हाँ, परम जी आप भी थे, दिलीप साहू जी आप भी थे, सुशील जी, बलबीर जी, मैं नहीं था सर। रितेश जी, विकी मित्तल जी? कल की मीटिंग में सर मैं नहीं था। आप नहीं थे, ओके। तो जो थे उन्हीं से पूछ लेते हैं हिमांशी, एक बार इनसे कोई आप में से बताएगा किसी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, कि हमने जो कॉम्बिनेशन बनाया था सिर्फ 12 साल पे करें और अगले 35 सालों तक कोई पे करने का जरूरत नहीं है। टाटा एआई का एक कोलैबोरेशन, टाटा एआई का हमने एक साथ में वर्किंग बनाया था, एक प्लान था फॉर्च्यून गारंटी प्लान, आप सभी को समझ में आया था कि नहीं? कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुआ था कि नहीं? हो गया था सर, हो गया था। हाँ सर, हो गया था। उसका रेट चार्ट मैंने नया भी अभी भेजा है, एक बार हिमांशी और रेट चार्ट प्लीज शेयर करेंगे। स्क्रीन शेयर कर दूं? हाँ, स्क्रीन शेयर कर दो एक बार। ठीक, मैं दोबारा से हल्का सा गाइड कर देता हूँ ताकि चीजें क्लियर हो जाए आपको। ओके, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, हमने कैलकुलेशन बनाया था, सिर्फ 2,000 रुपए महीने के हिसाब से कस्टमर से एक्स्ट्रा ले लीजिए 12 साल तक, 24,000 रुपए महीना। आपका कोई भी कस्टमर का प्रीमियम जिसकी भी एज 30 साल से कम है, 32 साल से कम है, उसके साथ में 24,000 रुपए 12 साल तक प्रीमियम एक्स्ट्रा ले लीजिए, तो कंपनी की तरफ से 27,000 रुपए उसको अगले 35 साल तक एक्स्ट्रा मिलेंगे, जिससे कि आपका जो रिन्यूअल आएगा 13वें साल से वो कस्टमर को पे नहीं करना पड़ेगा, इसी से ही वो पेमेंट कर देगा। और लास्ट में एक मैच्योरिटी और साथ में मिलेगी 2,88,000 रुपए की 35वें साल पे, टोटल पैसा उसको 12,28,800 रुपए मिलेगा। ये बेसिक कैलकुलेशन हमने एक प्लान का कॉम्बिनेशन के साथ स्टार्ट किया था, जिसका कंपनी का नाम है टाटा एआई है। तो जब भी आप कस्टमर से चेक लेंगे तो 2 चेक लेंगे, 2 पेमेंटें कराएंगे, एक टाटा की और एक स्टार की। आप 2,000 के हिसाब से 24,000 एक्स्ट्रा ले सकते हैं, किसी की एज ज्यादा है तो 30,000 भी ले सकते हैं, और ज्यादा है 36,000 ले सकते हैं, और ज्यादा है 48,000 या 60,000 तक एक्स्ट्रा ले सकते हैं। जितना भी पैसा आप एक्स्ट्रा लेंगे 12 साल तक वो प्रीमियम सेम रहेगा। 60,000 रुपए के हिसाब से लिया तो 67,200 रुपीज आपको 13वें साल से अगले 35 साल तक उसको गारंटेड बॉन्ड पे लिखे हुए मिलेंगे, और लास्ट में 35वें साल में उसको 7,20,000 रुपए भी मिल जाएगा। जिससे बेस्ट पार्ट क्या होगा, आपका जो रिन्यूअल है वो सेफ हो जाएगा। अगले 35 साल तक कस्टमर आपको ये नहीं चिल्लाएगा क्लेम लिया नहीं लिया, प्रीमियम महंगा हुआ सस्ता हुआ, आपका रिन्यूअल हमेशा चलता रहेगा। और इसका भी जो पे आउट है ये भी आपको मिल जाएगा। जो टाटा एआई में आपका कोड नहीं भी है तब भी आप हमारे थ्रू कर सकते हैं, पेमेंट लिंक वगैरह सब कुछ हम भेज सकते हैं, और उसका पे आउट भी आपको मिलेगा। किसी को कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, एनीबडी। जो लोग नए हैं या जिन्होंने कल जिसको समझ में नहीं आया था वो लोग अभी दोबारा पूछ सकते हैं। सर इसका जो प्रीमियम है, हाँ, ईयरली, ओनली ईयरली मोड है? सर तीनों ऑप्शन अवेलेबल है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है और ईयरली है। अच्छा, कोशिश कर रहे हैं ईयरली ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। जैसे हेल्थ के लिए ईयरली जाते हैं ऐसे इसके लिए ईयरली उठा लेंगे तो अच्छा रहेगा। ऑप्शन तीनों है, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट ये है सिर्फ कस्टमर से 12 साल पेमेंट करवानी है, 13वें साल से कोई पेमेंट नहीं करनी, 13वें साल से सिर्फ पैसा आएगा। और एक सर जो सेकंड लाइन 2,500 मंथली है। हाँ, 30,000 रुपए साल। रिटर्न भी 30,000? हाँ, रिटर्न 30,000 रुपए। नहीं, ये थोड़ा गलत लिखा गया है, शायद टाइपिंग एरर हो गई है।
इसको मैं ठीक कर दूंगा। 30,000 है तो समझ लीजिए 32,000 रुपए करीब एक्स्ट्रा आएगा। ओके सर। 32-33,000 रुपए एक्स्ट्रा आएगा। ये टाइपिंग एरर है सर, जैसे टाइप करने में गलती हो गया है। ओके सर, आप थोड़ा बढ़ा के बोल सकते हैं, 33-34,000 रुपए आएगा आराम से। ओके सर, ठीक है। और किसी को कोई डाउट और कोई क्वेरी? सर इसको प्लान के साथ, हेल्थ प्लान के साथ दे सकते हैं या वैसे सिंगल दे सकते हैं इसको? सर अलग से भी दे सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। ऑलरेडी किसी को बेच चुके हैं हेल्थ पॉलिसी, उनको भी दे सकते हैं, और किसी को सेविंग कराना है उनको भी दे सकते हैं, और हेल्थ के साथ भी दे सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। ओके सर। सर इसमें कितना पे आउट रहेगा सर? सर 25% का पे आउट है, टीडीएस काटने के बाद जो भी आएगा। अगर 5% टीडीएस कटेगा तो करीबन 5% कटेगा, 10% टीडीएस कटेगा तो 22.5% मिलेगा। टीडीएस छोड़ के बाकी सारा पैसा आपको मिल जाएगा, इसमें रिन्यूअल नहीं मिलेगा आपको। सर मैं कल की मीटिंग में नहीं था, एक बार और बता दीजिए सर। दोबारा से बता देता हूँ। आपके कस्टमर का मान लीजिए 15,000 रुपए प्रीमियम आ रहा है, तो उसमें 24,000 रुपए जोड़ दीजिए, कम से कम 24,000 जोड़ सकते हैं। अगर आपके कस्टमर का 20,000 प्रीमियम आ रहा है, उसमें 24,000, 36,000। प्लीज अनम्यूट करके रखिए, सुन लीजिए ध्यान से, म्यूट करके रखिए। जो भी प्रीमियम आपके कस्टमर का आ रहा है, अगर कस्टमर की एज 35 साल से कम है तो 24,000 या 36,000, 30,000 कुछ भी जोड़ सकते हैं। 35 से ज्यादा है तो 36,000, 48,000 या 60,000 एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए। इतना प्रीमियम उससे एक्स्ट्रा सिर्फ बोलिए 12 साल तक पे करे, और 13वें साल से उसका जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम है उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक लमसम पैसा जो इस विंडो में दिखाया गया है वो उसको गारंटेड मिलेगा अगले 35 साल तक, और मैच्योरिटी पर पैसा भी मिलेगा, लमसम पैसा भी लास्ट में मिलेगा 35 साल पे। 60,000 के अगेंस्ट लिखा हुआ है, 7,20,000 रुपए अलग से मिलेंगे। हाँ जी, सभी को क्लियर हुआ कि नहीं? सर ये 12 साल तक भी तो मिलेगा ना सर, 13 साल के बाद सर? सब 12वें साल कंप्लीट करना है, 13वें साल से पैसा मिलेगा। ये सर अगर अपन पहला पकड़े तो 26,880। हाँ सर, 26,880 रुपए अगले 35 साल तक मिलेंगे हर साल। उसका टोटल मनी बैक हुआ 940 सर। हाँ, टोटल मनी बैक 940 हुआ। और फिर सर ये मैच्योरिटी ऑन 20 ईयर? सर ये 20 गलती से लिखा गया, 35 है, पिछले वाले को कॉपी करना रह गया। 35वें साल पे मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। 2,88,000 रुपए 35वें साल पे मिलेगा। टोटल पैसा करेंगे तो 12,28,000। और इस दौरान सर उसकी डेथ हो जाती है तो? सर सेम कॉन्ट्रैक्ट नॉमिनी के पास कंटिन्यू हो जाएगा जी। क्या नॉमिनी चाहे लमसम पैसा चाहिए तो वो सरेंडर वैल्यू ले सकती है। पीपीटी के टाइम पे डेथ होगी तो जो प्रीमियम वो पे कर रहा है उसका 12 गुना का इंश्योरेंस लगभग रहेगा। इंश्योरेंस अमाउंट भी पहले दिन से लिखा हुआ है, जैसे 24,000 वाले में 2,90,000 रुपए का इंश्योरेंस है। कभी भी पहले से लेके 12वें में कभी भी डेथ होगी तो 2,90,000 रुपए इमीडिएटली उसकी नॉमिनी को मिल जाएगा और पॉलिसी खत्म हो जाएगी। पीपीटी खत्म होने के बाद कोई इंश्योरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए सर। अब पीछे से आपके यहाँ शोर आ रहा है, कुछ भी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर आपकी। हस्बैंड वाइफ को भी दे रहा हूं 32 ईयर सर आप अलग से कॉल कर लीजिएगा। आपके यहाँ शोर, घर घर का शोर आ रहा है आपके यहाँ से, आवाज क्लियर नहीं है आपके यहाँ। ठीक है ओके रम जी, आपके यहाँ से ना आई डोंट नो किस तरह का लाइक एक अलग ही तरह का साउंड आपके यहाँ से आ रहा है, तो उसमें वॉइस ना बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही है। तो जब भी आप अपने आप को अनम्यूट करते हैं तो वो साउंड आपकी जगह, आपके आवाज की जगह ना वो साउंड यहाँ निकल कर आ रहा है। दैट्स व्हाई बात नहीं समझ में आ रही है आपकी। अभी क्लियर है क्या मैम आवाज? हाँ अभी क्लियर है। हाँ, ये बोल रहा हूँ, सपोज कीजिए मैं 31 का एज में एक हस्बैंड और वाइफ को कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में दे रहा हूँ। हाँ, तो उनका प्रीमियम जो है करीब 18,000 समथिंग आ रहा है सर। ये 18,000 या 80,000? 18,000 10 लाख के लिए। ठीक है सर। और यही अगर सर जब उनका प्रीमियम सपोज जब रिन्यूअल होते, क्योंकि हम सर 31 में दे रहे हैं तो ये सर 47 से ये 47 तक वो पे करेंगे, उसके बाद से हमें पे करना है सर ये जो मैच्योरिटी होगा ये। तो ये अगर उनका एज सर 61 का भी मैं एज लेता हूँ सर, उसमें उनका प्रीमियम आ जाएगा सर 67,000। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर कौन सा प्लान उनको, मतलब हम लोग कौन सा सजेस्ट करेंगे सर? ये आप 60,000 वाला ऑप्शन दीजिए उनको, 60,000 वाला ऑप्शन दीजिए शुरू में। अगले 30 साल तक उनको जो पैसा मिलेगा वो फालतू मिलेगा। उनका 20-25 हजार प्रीमियम जाएगा तो 67,000 रुपए मिलेगा, तो नुकसान नहीं है।
और जब 60 के बाद 67 भी हो जाएगा तब भी उन्हें दिक्कत नहीं लगेगी देने में। जी जी, वही चीज जानना चाहता था मैं। आप शुरू में 60,000 का ऑप्शन दीजिए, कस्टमर को ज्यादा लगेगा तो 50 करने का ऑप्शन होगा, 40 करने का ऑप्शन होगा, 36 करने का ऑप्शन होगा, चॉइस उसकी है ना, फिर वो आपके ऊपर नहीं आएगी वो बात। जी ठीक है सर, ओके सर। ठीक है, तो हिमांशु प्लीज कंटिन्यू। तो आप उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। 12 साल वाला कॉन्सेप्ट जो है आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और पोर्टेबिलिटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं हमेशा कभी भी किसी कस्टमर से बात करते हुए कोर्ट के केस में, तो वो जो क्वेश्चंस मैंने आप लोग को नोट डाउन करवाए हैं वो समझाया है, तो उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। और इसके साथ साथ 2 चीजें और समझनी है। 2 तरह की पॉलिसीज हैं जो मेजरली पोर्ट नहीं होती हैं, जैसे एक तो क्रिटिकल इलनेस के केस में पॉलिसी पोर्ट नहीं होती है, दूसरा अगर किसी की ग्रुप पॉलिसी चल रही है तो वो पोर्ट नहीं होती है, उसको बहुत ध्यान रखिएगा। ग्रुप पॉलिसी होती है किसी ने बैंक के थ्रू पॉलिसी ली हुई है, किसी को कंपनी के थ्रू ऑलरेडी एम्प्लॉयर की तरफ से पॉलिसी मिली हुई है, जैसे मैं स्टार हेल्थ में काम कर रही हूँ, मुझे जो स्टार हेल्थ ने पॉलिसी दी होगी वो ग्रुप पॉलिसी होगी, वो इंडिविजुअल नहीं होगी, तो वो पॉलिसी पोर्ट नहीं होती है। तो अगर जब एट द टाइम ऑफ पोर्ट आप कस्टमर से हमेशा पॉलिसी का फोटो, पॉलिसी की पीडीएफ लेके एक बार हमें भेज दीजिएगा, तो हम लोग आपको चेक करके बता देंगे क्या ये पॉलिसी पोर्ट होगी या नहीं होगी। या समटाइम ग्रुप पॉलिसी नहीं होती है, कंपनी की तरफ से मिली होती है, लेकिन वो रिटेल पॉलिसी होती है, रिटेल मतलब एक इंडिविजुअल पॉलिसी होती है, तो इस तरह की पॉलिसी पोर्ट हो जाती हैं। लेकिन अभी बिकॉज आप लोग को इतनी नॉलेज नहीं है कि कौन सी पॉलिसी पोर्ट होगी और कौन सी नहीं होगी, तो उस बिहाफ पर आप अपने जिस भी कभी किसी कस्टमर से बातचीत कर रहे हैं पोर्टेबिलिटी के लिए, तो आप हम लोगों से एक बार बातचीत कर लें कि क्या ये पॉलिसी की फोटो भेज दें, उसका पीडीएफ भेज दें, तो सब देख के बता दीजिए क्या ये पॉलिसी पोर्ट होगी, तो हम आप लोग को बता देंगे कि यस होगी, तो आप बातचीत कर लीजिएगा। नहीं होगी तो हम लोग साफ मना कर देंगे कि सर ये पॉलिसी पोर्ट नहीं होगी, इसके ये डीमेरिट्स हैं, आप अपने कस्टमर से इस बिहाफ पर बात कर लीजिए, तो कस्टमर को फ्रेश में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। ग्रुप पॉलिसी के भी बहुत सारे नुकसान होते हैं जो कस्टमर को पता ही नहीं होता है, तो वो भी आप लोग को बता दिए जाएंगे, उसके बिहाफ पर आप अपने कस्टमर से बातचीत कर सकते हैं। आई होप आप लोग को ये बहुत बेसिक फंडा है, क्योंकि आज ये प्लान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशन समझनी थी आप लोग को, ताकि आपके आगे आने वाले बिजनेस में वो प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। तो लाइक समटाइम्स कुछ एजेंट्स कर जाते हैं बिकॉज उन्हें पता नहीं होता है, ये रीजन होता है, उनका नॉलेज नहीं है, नॉलेज की कमी है, दैट्स व्हाई ऐसे काम हो जाते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर होगा सभी को। आज की मीटिंग एंड अप करें, नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे फिर आप लोगों से, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलो क्लियर है, तो सबको बाय बाय, टाटा बाय बाय, नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे। चलिए, गुड डे।